हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है बेबी, जब बेबी को कैसे कपड़े पहनाने वो यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, क्योंकि उसको कपड़े नहीं रैप करने आ रहे होते छोटे बेबी के लिए, क्योंकि वो अपनी क्लासेस में भी नहीं सीख रहे होते और वो बहुत ही परेशान होती है। वो एक बार ट्राई करती नहीं होता, दूर खड़ी विद्या देख रही होती। विद्या सोचती है कि मैं जाऊँ मदद करने, बट उससे पहले मासा और मनीषा आ जाता है। मनीषा बहुत एक्साइटेड रहती है, बोलती है अभीरा ऐसे नहीं होता, रुक मैं बताती हूँ। तो उसके बाद मनीषा और मासा जो होते हैं उसकी हेल्प करते हैं, और मनीषा जो होती है वो बेबी के कपड़े को रैप करके बताते हैं। फिर अभीरा बोलती मैंने तो ये क्लासेस में भी नहीं सीखा, मुझे पहले से भी नहीं आता, ये सब चीज़ें मुझे आनी चाहिए इसके लिए। तो मनीषा बोलती ये सब चीज़ें माँ तो सब बन जाती, पर माँ की जिम्मेदारी तजुर्बे से आती है, ऐसे नहीं आती है। मासा बोलती है और माँ बनना है तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, प्यार दो, और हमेशा ये नहीं कि उनसे नाराज़गी रखो, उन्हें ईगो दिखाओ। बच्चे तो होते ही हैं खूबसूरत, और माँ का कर्तव्य है उन्हें माफ़ कर देना। अभीरा जो होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिश जो होता है माउंटेन गर्ल से बात कर रहा था। माउंटेन गर्ल कहती है कि यहाँ पे राजकोट का कॉफ़ी बहुत ही अच्छा है। वो इस शॉप पे बोलता है नहीं नहीं दूसरा शॉप। फिर वो बोलता है कि तुम क्या यहाँ पे उदयपुर आई हो? तो वो बोलती हाँ। तो बोलती ठीक है मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे। फिर वो जैसे जाने ही लगता है कि अचानक से उस चारू आ जाती है, और चारू बोलती क्रिश तू तेरा कहीं अफेयर चल रहा है ना, मुझे पता है, तू बता तू कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, देख जहाँ भी जा रहा है सतर्क हो जा। तुझे पता है ना जब मैंने सर से प्यार किया था तो पापा ने मेरे साथ क्या किया, दूसरी बार शादी के लिए भी क्या किया। तो ये सब चीज़ों में प्लीज़ संभल के रहा, पहले अपना करियर सेट करो। बोलता मेरा करियर सेट नहीं, तू अगर वकालत करे तो इसका मतलब नहीं कि डांसिंग में कुछ करियर नहीं। तो भी पापा के जैसे बोलने लगी। कह रहा यहाँ पे चारू बोलती मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट क्रिश उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। बोलता तू अपने काम से काम रख। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहित बहुत ही उदास और दुखी बैठा है। यहाँ पे घर वाले और यानी यहाँ पे मनोज और उसके पापा जो होते हैं वो सोच रहे होते कि कैसे मनाया जाए। तो वह संजय को आगे भेजते हैं ताकि वो केस की सिलसिले में कुछ बात करके उसका दिमाग को अवॉइड कर सके। संजय जो होता है बोलता है रोहित एक केस आया हुआ है, क्या तुम उस केस पे लड़ोगे, क्या उस पर बात करोगे? तो रोहित बट उस बात को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वह अलग ही दुख में डूब चुका है। पर संजय वहाँ से फिर चला जाता है। उसके बाद वो जो माधव जी होते हैं बच्चों को इशारा करते हैं कि तुम लोग जाओ रोहित से बात करो, शायद उसको अच्छा लगेगा। फिर बच्चे जो होते हैं रोहित का मन बहलाने के लिए अपने क्रिकेट, फुटबॉल और अपने कॉलेज की बातें करने लगते हैं। यहाँ पे कियारा कहती है मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ, आप बताओ ना भैया प्लीज़। उसके बाद अरमान को ये सुन के बहुत ही तेज से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता, और वो बोल देता है कि आप लोगों ने समझ क्या रखा है, ये कोई दुख है, कोई मजाक है जो एक दिन में चला जाएगा। किसी बाप ने अपना बच्चा खोया, और जिस बाप ने खोया है यह दर्द सिर्फ उसको पता होता है। लोग बोलते हैं हम समझते हैं हम आपके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही जानता है, बाकी लोग को क्या है, जिसको जो बोलना है वही बोलते हैं। बात सुनकर विद्या और काजल को भी दुख होता है कि हाँ अरमान सही कह रहा है, आखिर रोहित के साथ इतना बड़ा सदमा हुआ है। यहाँ पर अरमान बोलता है इतने बड़े सदमे के साथ हमें 2-3 दिन भी नहीं, आप लोग चाहते हो कि मूव ऑन कर ले। अरे बच्चा खोया, बच्चे की खुशी भी जानते। तुम्हें मासा बोलती है अरमान तुम इतना भड़क क्यों रहे? परिवार वाले तो बस चाहते कि रोहित थोड़े टाइम के लिए उस दुख से बाहर आ जाओ, परिवार वाले यही मदद करेंगे ना। उसके बाद रोहित बोलता है मासा इसमें भैया की गलती नहीं, भैया ये सब मेरे लिए बोले क्योंकि वही मेरा दुख और दर्द समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जैसे एक बेबी घर में एक और आना चाहिए था, इसलिए भैया को वो सिर्फ दर्द पता है। इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ भैया की तरफ से, पर भैया का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे माधव जी जो होते हैं वो कहते हैं कि अरमान तू ही अपने भाई का दर्द समझा, हम तो समझ नहीं पाए, हम तो सिर्फ मन बहलाने की कोशिश कर, लेकिन असली गहराई में तू ही उसका भाई है जिसने उसके दर्द को भी समझा और बांटा भी। यहाँ पे क्रिश जो होता है जैसे कैफे पहुंचता है वो देखते हैं कि अचानक से वो लड़की उठती है और कैफे कॉफी जो होता है उसके शर्ट पे गिर जाता है। यहाँ पे क्रिश चिल्लाता है उस लड़की को कि तुम क्या देख के नहीं चल सकती हो, अब बंदी हो क्या, सॉरी भी नहीं बोल सकती। उस लड़के को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो मुंह बंद करके क्रिश को देख रही होती है। उसके बाद कैफे शॉप में जो होता है कुछ लड़के भी उस लड़की का मजाक उड़ा लेते हैं कि ये दूसरे प्लेनेट से आई लगता है, इसको सॉरी भी बोलने नहीं आता, लगता है दूसरे ग्रह से, ये उदयपुर की नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं लगती। उसके बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है ओके अच्छा हुआ मैं तुमसे मिली नहीं, तुम ऐसे हो और मुझे पता चल गया, मिलना मिले। तो कृष समझ जाता है कि अरे ये तो माउंटेन गर्ल है, और वो सोचता है कि अरे ये मैंने कितने बड़ी गलती की थी। वो सोचता है रोकने के लिए, लेकिन माउंटेन गर्ल रुकती नहीं है और वो चली जाती है। यहाँ पे कृष कहता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके बाद वहाँ पे वेटर दौड़ के आता है कि मैम का क्रेडिट कार्ड छूट गया सर, क्या आप दे दोगे? क्रिश बोलते हैं हाँ मैं दे के आता हूँ। क्रिश फिर उसके पीछे चला जाता है क्रेडिट कार्ड देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूही जो है उसको थोड़ा सा होश आया है। यहाँ पे नर्स भी उसकी निगरानी में है, लेकिन नर्स सोचती है कि आखिर रूही मैम का बेबी कहाँ गया। तो वह स्वर्णा से पूछ ही लेती है कि रूही मैम का बेबी क्या होता है। यहाँ पे स्वर्णा बोलती है कि आपको पता नहीं है? हम लोग बोलते मुझे पता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि उनका बेबी कहाँ पे है। तो यहाँ पे सोना बोलती क्या डॉक्टर ने आपको बताया नहीं? वो बोलती डॉक्टर ने तो बताया। तब से वहाँ पे रोहित आके केस को संभाल लेता है और किसी को कुछ नहीं बोले देता और नर्स को वहाँ से हटा देता है। यहाँ पे अभीरा को कंप्लेंट रहती है बहुत सारी अरमान से। वो अरमान को बोलती है कि तुम कैसे पापा, तुमने बीएसपी को एक बार भी नहीं देखा, प्यार नहीं किया। हम मानते रोहित और रूही के लिए सब दुखी है, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम बीएसपी का हक नहीं दो, प्यार नहीं दो, और ये तो बहुत ही गलत बात है अरमान। तुम जब देखो नेग्लेक्ट करते हो, तुम तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेने चाहते, तुम एक बार भी नहीं पूछते बीएसपी कैसा है, कहाँ है, ना उसको गोदी में लेते हो और हमेशा अलग चीज़ों पर रिएक्ट करने लगते हो। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है अरमान।
और तुमने उसके बेबी के डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि नहीं, उसको पूछना बीएसपी को कैसी मसाज की ज़रूरत है, कौन सी दवाइयाँ लेनी, वो प्री मैच्योर बेबी में टेक केयर करना। तो अरमान बोलता है हाँ हमें लगा के फ़ोन आता, वो बोलती मेरे सामने करो। तो अरमान बोलता है नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ करने फ़ोन। अरमान का ये रिएक्शन काफ़ी अजीब लगता है अभी को। यहाँ पे अरमान जो होता है, जो भी फूल सब रखे हुए होते हैं, वह सब उसको गिराने लगता है गुस्से में, और वह आपा खो बैठता है और बहुत ही चिल्लाने लगता है। तभी रोहित किसी तरह वहाँ पहुँच के अरमान को कंट्रोल करता है कि नहीं भैया ऐसा मत करो। यहाँ पे अभीरा जो थी सैड रहती है, वो बीएसपी को बोलती है कि बीएसपी अपने पापा की तरफ से मैं सॉरी बोलती। एक्चुअली उन्हें आदत नहीं है ना, इतने जल्दी दोस्त नहीं बन सकते, इसके लिए आप सैड मत हो। तभी वहाँ पे माधव और मनीष और मनोज आ जाते हैं। वो अभीरा को समझाते देख बेटा ऐसा होता है। मनीष जी कहते बाप माँ का रिश्ता 9 महीने से होता है, लेकिन बाप तो तुरंत बना रहता है, तो बाप को रिश्ता समझने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए माँ जो होती बच्चे करीब होती, लेकिन बाप उतना नहीं होता। यहाँ पे रोहित समझा रहा होता है कि बीएसपी आपका बच्चा है मेरा नहीं। यहाँ पे अरमान बोलता है अब तो रोहित को भी रूही को होश आ गया, कल को बेबी मांगेगी तो रोहित बोलता है रूही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरमान बोलता है ये मैं इतना गलत कर रहा हूँ कि मैं बीएसपी को हाथ भी नहीं लगा पाता, मुझे लगता है तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया है। रोहित बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माधव जी बोलते हैं कि ऐसा होता है और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, अरमान को थोड़ा वक्त दे, समझ जाएगा ऑटोमेटिक। मनीष जी कहते हैं हाँ बेटा थोड़ा सा वक्त तो दे, छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि वो निभाता रहे, तुझे अच्छा लगेगा और वो ऐसे बाप बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। माधव जी कहते तो क्या ना, तभी तो वो अरमान तभी बाप बनेगा जब तू उसे बनाना चाहेगी। जो यहाँ पे मनुष्य कहता है भाई साहब को याद है मैं कैसे डरता था कियारा को गोदी में लेने से, क्योंकि कियारा मेरे गोदी में आके रोने लगती थी और सब लोग मैं सोचता था क्या क्या नहीं तो सब सोचते कैसा बाप है, इसकी गोदी में तो बेटी भी नहीं आ रही, इसी डर से तो मैं उसको लेता ही नहीं था। लेकिन ये सच नहीं था, बाप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है अभीरा, ये बात तुम्हें भी समझनी पड़ेगी। अभीरा बोलती है थैंक यू, आप लोग मुझे नहीं होते तो कौन समझाता, इतनी अच्छी बात, थैंक यू। मैं अभी बहुत स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं अरमान को भी टाइम दूंगी और अपने बीएसपी को भी टाइम दूंगी। यहाँ पे रोहित बोलता है आपको मानना पड़ेगा बीएसपी आपका बेबी, इस गिल्ट में जीना छोड़ दो भैया, बस बहुत हुआ, मैं और रूही को संभाल लूँगा, इसके आगे मैं एक शब्द नहीं, और मैं नहीं चाहता कि सबको भनक भी लगे इस बात की। अरमान डरा डरा साथ है बेड पर सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसको डर लगता है कहीं बीएसपी को उसके हाथ पैर से ना लग जाए। तभी अभीरा उठ जाती बोलती तुम डरो मत, छोटा बच्चा है, मुझे भी पहले दिन डर लगा था लेकिन ऐसा नहीं होता भी, तुम आराम से सो सकते हो, वो छोटा बच्चा है वो हमें महसूस कर सकता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे कि बेबी का नामकरण होने वाला है, जहाँ पे बहुत एक्साइटेड होते हैं सब लोग। और रूही को अचानक से हो जाता है, वो दौड़ते हुए भागते हुए आती है नीचे और वो अभीरा से अपना बेबी छीन लेती है और अभीरा को बोलती है मेरा बच्चा मैं किसी को नहीं दूंगी। लेकिन ये रोहित जो होता है वो देख के शौक हो जाता है कि रूही आखिर ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड करे, बट रोहित जो होता है इस केस को किसी तरह संभाल लेगा। आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। धन्यवाद।